बीएड फोर्थ सेमेस्टर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ये क्लास है। इसमें कई बार 2 नंबर के प्रश्न में आपको आ जाता है कि अचीवमेंट टेस्ट होते क्या हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अचीवमेंट टेस्ट को हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि को जांचना। एक प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक प्रकार के टेस्ट होते हैं जिनका निर्माण किया जाता है, और उन टेस्टों का निर्माण किया जाता है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की उपलब्धि के बारे में जाना जा सके। बच्चों की उपलब्धि विभिन्न विषयों में उन बच्चों का ज्ञान कितना है, तो विभिन्न विषयों से संबंधित जो ज्ञान है और उस ज्ञान की सीमा जो है उसको हमने जानना है, तो उसके लिए उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है। अब ये जो उपलब्धि परीक्षण है, इनका निर्माण करते कैसे हैं, कौन कौन सी क्रियाएं जो है वो इनमें आती हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है। जब भी हम उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण करते हैं तो इसके लिए उस परीक्षण के उद्देश्य क्या है ये हमें जांच लेना चाहिए। वो जो परीक्षण हम बना रहे हैं वो कौन सी क्लास का है, मिडिल स्तर के विद्यार्थियों के लिए है, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है, या हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है, किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए हम परीक्षण बना रहे हैं, ये चीज ध्यान रखी जाती है। और उपलब्धि परीक्षण बनाने के लिए वो जो बच्चे होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी के हैं, चाहे सेकेंडरी के हैं, उनके पाठ्यक्रम का जो विस्तार है वो पाठ्यक्रम के विस्तार को जान लेना जरूरी है। पाठ्यक्रम के विस्तार के साथ ही उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए। ठीक है। और प्रत्येक अंग से संबंधित, पाठ्यक्रम का जो प्रत्येक अंग है उससे संबंधित जो है प्रश्न बनाए जाने चाहिए। ठीक है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं, इसमें सरल स्मरण प्रश्न आ सकते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न, मल्टीपल टाइप चॉइस जिसको कहते हैं वो भी आ सकते हैं, है ना। ये सारे ही प्रश्न जो हैं ऐसे टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, मिलान वाले प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न पत्रों का निर्माण इस तरह से हम किया जा सकता है, इस तरह से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर जानना है, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को हमने जांचना है। ठीक है। तो कुछ ये स्टैंडर्डाइज भी होते हैं, कुछ टीचर मेड भी होते हैं। जो टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट हैं, ये जो है वो जनरल अचीवमेंट टेस्ट हो सकते हैं, क्लिनिकल टेस्ट हो सकता है, ऐसे टाइप टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकता है, परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है। ये सारे ही प्रकार के जो परीक्षण हैं ये इसमें आ सकते हैं। ठीक है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होगा कि ऐसे परीक्षण जो किसी दक्षता को मापें, व्यवसाय से संबंधित दक्षता का मापन करने के लिए जिनको बनाया जाता है। ठीक है। बालकों का ज्ञान का परीक्षण, जिनको हम बालकों के ज्ञान का परीक्षण हम करते हैं, और उनकी जो शैक्षिक सफलता है उनको जानने के लिए हम उनसे प्रश्न नहीं पूछते इसमें परफॉर्मेंस में, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो चित्र होते हैं उनको हम प्रयोग में लाते हैं, जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। ठीक है। तो मतलब उनकी जो शाब्दिक योग्यता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये नॉन वर्बल टेस्ट भी बोलते हैं, अशाब्दिक, कोई ना कोई क्रिया इसमें रहेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा लेंथी नहीं आ सकता ये। तो इसके लिए हम थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि होते क्या है, कैसे निर्माण किया जाता है, और थोड़ा सा इसमें हम और लिखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है गाइडेंस और काउंसलिंग में अचीवमेंट टेस्ट का। तो सबसे पहले तो ये है कि वोकेशनल गाइडेंस के लिए हेल्पफुल है, ये फ्यूचर एजुकेशन के लिए भी हेल्पफुल है। जहाँ तक बात करें तो ग्रेडिंग में भी ये हेल्पफुल है, और काउंसलिंग में भी इनका इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को डायग्नोज करना है तब भी अचीवमेंट टेस्ट जो है ये हेल्पफुल होते हैं। टीचर्स की काउंसलिंग करनी है उसमें हेल्पफुल है। अगर हमने कम्युनिटिव रिकॉर्ड कार्ड अगर बच्चों का तैयार करना है उसके लिए भी अचीवमेंट टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे के टेस्ट होते हैं, डेली हो गया, हफ्ते में एक बार हो गया, या मंथली हो गया, और उसका पूरा रिकॉर्ड जो है रखा जाता है, कम्युनिटिव रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट जो है ये संचयी आलेख तैयार करने में भी उपयोगी है। ठीक है। इसके अलावा
कॉलेज में अगर दाखिला लेना है तब भी बच्चा जो है वो कितना दक्ष है उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। बच्चे की विषय उसको कौन सा वो लेगा, किस विषय का चयन उसके लिए उपयोगी रहेगा, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट है। ठीक है, और पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए भी हेल्पफुल है ना, दिस इज आल्सो हेल्पफुल इन द पेरेंट्स काउंसलिंग। ठीक है, और जो इंडिविजुअल हेल्प है वो भी अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा दी जा सकती है। जैसे उसकी जो रुचियाँ हैं बच्चे की, उसकी जो अभिवृत्तियाँ हैं, उसकी जो मानसिक क्षमता है, उसकी जो उपलब्धि का स्तर है और उसकी आवश्यकता क्या है, ये जानने में सहायता मिलती है अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस तो पता लगती ही है, क्योंकि किस हद तक, किस सीमा तक उसने ज्ञान को प्राप्त किया, तो ये भी अचीवमेंट टेस्ट है इसके लिए। और अचीवमेंट टेस्ट आर आल्सो हेल्पफुल मोटिवेशन, प्रेरणा देने में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह से आप जो है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में आप अपना लिख सकते हैं। आशा है आपको पता लगा होगा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं और किस तरह से इनका जो है इम्पोर्टेंस है गाइडेंस और काउंसलिंग में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो वीडियो को देखें, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।